नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका एग्जाम सर स्टडी पर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट पर्यावरण का महत्वपूर्ण टॉपिक जो आपका है पक्षियों के घोंसलों के प्रकार, यानी कि कौन सा पक्षी कैसे घोंसले बनाता है, कहाँ रहता है, सारे पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बनी रहेगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली की डेली वीडियो हमारे मिलते रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जंतु के बारे में जान लेते हैं, जंतु क्या होते हैं, है ना। हम बात करेंगे जंतु के बारे में, यानी कि एनिमल्स के बारे में। प्रारंभिक स्तर पर जीवों का वर्गीकरण जैसे कीड़े, पक्षी, रेंगने वाले व स्तनधारी के रूप में किया गया है। सामूहिक रूप से इन्हें क्या कहते हैं, जानवर। जितनी चीजें जो आ गई ना, चाहे आप कीड़े की बात करें, चाहे पक्षियों की बात करें, चाहे रेंगने वाले स्तनधारियों की बात करें, सारे के सारे जो आपके आते हैं ये जानवर के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसा कि आप ग्रुप में देख सकते हैं, सारी फोटो देख सकते हैं कौन कौन से आपके एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को जो आपका एग्जाम में आने वाला है। चलिए देख लेते हैं। हम बात करते हैं पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले, है ना। पक्षियों द्वारा बनाए जाने वाले घोंसले। पहले हम बात करने वाले हैं इंडियन रॉबिन बर्ड, है ना, जिसे हम कलचुड़ी भी कहते हैं। ये आपकी कौन सी है, इंडियन रॉबिन बर्ड। इसकी अगर हम बात करते हैं, ये पत्थरों के बीच मुलायम घोंसले बनाती है। कौन, इंडियन जो रॉबिन बर्ड है भैया, पत्थरों के बीच मुलायम घोंसले बनाती है। जैसा कि देख सकते हैं ये क्या है, ये पक्षी आपका है, और पत्थरों के बीच आप घोंसले भी देख सकते हैं। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, ये जो कुछ घोंसला आपको दिख रहा है। अगर इनके हम घोंसलों की बात करें, इनके घोंसलों में क्या क्या होता है, टहनियाँ होती हैं, जड़ें होती हैं, ऊन होती है, बाल होती है, रुई वगैरह इनके घोंसलों में सब कुछ होता है। चिड़ियाँ किसका प्रयोग करती हैं, टहनियों का प्रयोग करती हैं, जड़ों का प्रयोग करती हैं, ऊन का प्रयोग करती हैं, बाल रुई का प्रयोग करती हैं। कौन, इंडियन रॉबिन बर्ड। इनको याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारा है कौवा। कौवा की अगर बात करें तो ये अपना घोंसला पेड़ के सबसे ऊंची डाल पर बनाता है। कौन, कौवा। कौवे के घोंसले में लोहे के तार, टहनियाँ होती हैं, है ना। कौवा जो अपने घोंसले में है, क्या लोहे के तार का भी प्रयोग करता है, टहनियों का भी प्रयोग करता है। कौवे के घोंसले में कौन अंडे देती है, कोयल अंडे देती है। और क्योंकि जो इसके अंडे हैं कौवे के तरीके होते हैं, और कोयल के अंडे का जो पालन है ना, कौन करता है, रक्षा कौन करता है, कौवा करता है। और जैसे ये अपने बच्चे पालता है, वैसे ये क्या है, कोयल के बच्चे पालता है। कौन, कौवा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दार्जिन चिड़िया। दार्जिन चिड़िया के बारे में देख सकते हैं। दार्जिन चिड़िया ये है, इसके इंपॉर्टेंट ये चीज ये है कि इसकी क्या भैया, ये अपने नुकीली चोंच से पत्तों में छेद करके सीकर घोंसला बनाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें देखेंगे पत्ते में छेद करके, एक तरीके से नहीं जैसे हम लोग सिलाई कर देते हैं उस तरीके से इन्होंने पत्तों को सिल के घोंसला बना दिया है। ये कौन सी चिड़िया है, दार्जिन चिड़िया है। इसकी क्या है, चोंच जो है नुकीली होती है, अपनी चोंच से क्या है, पत्ते को छेद करके एक तरीके से सिल देती है, उससे अपना घोंसला बना लेती है। कौन सी चिड़िया, दार्जिन चिड़िया। याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है कि बीवर पक्षी। अब हम बात करते हैं बीवर पक्षी के बारे में। बीवर पक्षी का आप घोंसला देख सकते हैं, इस तरीके का होता है। बीवर पक्षी जो कौन घोंसला बनाता है, नर पक्षी घोंसला बनाता है। किसके लिए, मादा पक्षी के लिए, है ना। तथा मादा उसे चुनती है ना। क्या होता है कि बहुत सारे जो क्या है बीवर नर पक्षी हैं, घोंसला बनाते हैं। जो मादा पक्षी होती है उसमें से जिसका घोंसला पसंद आता है, जिसकी डिजाइन जो है ना, डिजाइन जिसको मादा जो चिड़िया होती है जिसकी डिजाइन पसंद आती है, उसी के घोंसले में उसके साथ रहने लगती है। कौन, बीवर मादा पक्षी। बनाता कौन है, बीवर नर पक्षी घोंसला बनाता है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है फाख्ता पक्षी, जिसे हम फाख्ता चिड़िया कहते हैं। ये क्या है भैया कि कैक्टस के कांटों के बीच, है ना, ये देख सकते हैं कैक्टस के कांटों के बीच ये मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। अगर हम बात करेंगे, सीटेट में मेन क्वेश्चन आता है कि कैक्टस के कांटों के बीच कौन अपना घोंसला बनाता है, तो भैया फाख्ता पक्षी या फाख्ता चिड़िया जो है अपना क्या है, घोंसला बनाता है। मेहंदी के मेड़ में अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है। याद रखिएगा कि कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी के मेड़ में अपना घोंसला बनाती है। कौन बनाती है, फाख्ता पक्षी जो है घोंसला अपना बनाती है। देख सकते हैं ये आपका फाख्ता पक्षी। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम बात करते हैं गौरैया और कबूतर पक्षी के बारे में, है ना। गौरैया और कबूतर पक्षी के बारे में ये क्या है कि गौरैया आमतौर पर क्या है, घर के आसपास घोंसला बनाती है ना। आपके घर के आसपास देखा होगा गौरैया को घोंसला बनाती है, और कबूतर को भी अलमारी के पीछे, छत या आईने के पीछे भी घोंसला बनाती है। कौन, गौरैया। कबूतर पुराने मकान या खंडहरों में घोंसला बनाते हैं। इनको आपने अपने आसपास घोंसला बनाते हुए इनके अंडे रखे हुए देखे होंगे। यह कौन है, आपके गौरैया और कबूतर पक्षी। याद रखिएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है
बसंत गोरी पक्षी, है ना। बसंत गोरी पक्षी की अगर बात करेंगे, आप देख सकते हैं इसकी चोंच कितनी मजबूत है और ये अपनी चोंच से क्या है, पेड़ के तने में छेद करके उसमें क्या है, घोंसले बनाती है। तो क्या हो जाएगा, पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर अंडे देती है। कौन है, बसंत गौरी पक्षी। इसको याद रखिएगा, बसंत गौरी पक्षी जो है तने में छेद करके अपने अंडा बनाती है, उसी में रखती है, फिर उसमें पक्षी होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके बच्चे ये हो गए बड़े, देखो ये छेद बनाया इन्होंने, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है शक्कर खोरा पक्षी। अब हम बात करते हैं शक्कर खोरा पक्षी, है ना। तो ये पेड़ या झाड़ी के डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। कौन, ये पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता वो घोंसला बनाते हैं। कौन, शक्कर खोरी पक्षी। देख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं पेड़ों में, अगर आपने इन क्षेत्रों में अगर गए जहाँ पर ये घोंसले बनाते हैं तो आपने जरूर देखा होगा। तो क्या है भैया कि ये पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता घोंसला बनाते हैं। इसमें क्या शामिल होता है जो जिससे बनाते हैं, इसमें रुई, सूखे पत्ते हुआ, कपड़ों के चीथड़े से क्या बनाते हैं भैया, घोंसला। कौन, शक्कर खोरी पक्षी। देख सकते हैं आप। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं उल्लू के बारे में। उल्लू क्या है, ये एक रात्रिचर प्राणी है जिसको रात में अधिकतर घूमना फिरना अच्छा लगता है और रात में इसको दिखाई पड़ता है, जो अपनी गर्दन जो है कितना 360 डिग्री घुमा सकता है। कौन, ऐसा कौन सा पक्षी है जो 360 डिग्री गर्दन घुमा सकता है, वो आपका हो जाएगा उल्लू पक्षी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उल्लू हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। अब हम बात करते हैं मैना पक्षी के बारे में। मैना की अगर बात करते हैं, ऐसे पक्षी, इसमें लिखा है कि रेगिस्तान में मैना चिड़िया पाई जाती है। तो इसको आपने अपने क्षेत्रों में भी देखा होगा, रेगिस्तान के अलावा हर जगह अधिकतर पाई जाती है। कौन सी, मैना चिड़िया जो है हर जगह अधिकतर पाई जाती है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये क्वेश्चन इसका पूछा जाता है कि झटके से गर्दन पीछे कौन मोड़ लेती है, वो आपकी है मैना पक्षी। मैना अपनी गर्दन को झटके से पीछे कर लेती है। क्वेश्चन काफी बार आ चुका है। तो मैना पक्षी अपनी गर्दन झटके से पीछे कर लेती है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। इस कौन सा पक्षी हो जाएगा, मैना पक्षी हो जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट आपका है बगुला पक्षी। बगुले की अगर बात करते हैं, बगुला क्या है, बगुला भैंस पर बैठकर उसके कीटों को खाता है। भैंस को कीड़ों से छुटकारा मिलता है और बगुले को भोजन मिल जाता है। जैसे कि आपने काफी बार देखा होगा, भैंस और किसी जानवर के ऊपर बगुले के बैठे हुए, क्या उसके ऊपर जो कीड़े होते हैं एक तरीके से जुए वगैरह सब कुछ होते हैं, क्या है बगुला खाता है। तो आराम से भैंस बैठने देती है उसको, जिससे क्या है उसके कीड़े कौन खा लेता है, बगुला। बगुले को भोजन मिल जाता है, भैंस को भी आराम मिल जाता है। आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करने वाले हैं बहुत महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जैसा कि देख लेते हैं। पहला आपका पॉइंट हो जाएगा इंपॉर्टेंट कि पक्षियों के पंख उड़ने सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते हैं, है ना। पक्षियों के जो पंख हैं क्या है भैया, सर्दी गर्मी से बचने हेतु रूपांतरित होते रहते हैं। उसके अलावा बात करने वाले हैं, पक्षियों की चोंच में दांत नहीं होते, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पक्षियों की चोंच में क्या है, दांत नहीं होते। उसके अलावा पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, ये प्रवास पर जाते हैं, ये समतापी प्राणी होते हैं, है ना। पक्षियों में मूत्राशय नहीं होता, जिससे क्या है वो इसको रोक नहीं सकते हैं। उसके अलावा ये क्या, प्रवास पर चले जाते हैं बहुत दूरी तक। इसके अलावा ये समतापी प्राणी होते हैं जो समान ताप पर रहने वाले हैं। चलेंगे नेक्स्ट पर। पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। कितने होते हैं, पक्षियों के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गौरैया, पाक्ता, शक्कर खोरा जोड़े में रहते हैं ना। ये पक्षी जो है क्या है भैया, जोड़े में रहते हैं। गौरैया की बात करो, चाहे पाक्ता चिड़िया की बात करो, चाहे शक्कर खोरा की बात करो, ये तीनों जो पक्षी हैं हमेशा जोड़े में रहेंगे। अगर रहेंगे तो जोड़ों में रहेंगे, नहीं तो ये रह नहीं पाते हैं। तो ये पक्षी जो है भैया जोड़े में रहते हैं, ये अपना घोंसला स्वयं बनाते हैं, है ना। अपना घोंसला भी स्वयं बनाते हैं। अब बात करने वाले हैं कीवी, पेंगुइन और रिया एवं शुतुरमुर्ग। ये पक्षी क्या है भैया, ना उड़ने वाले पक्षी हैं। ये जो पक्षी हैं उड़ नहीं पाते हैं। पक्षी जो है क्या, उसकी बात करें, चाहे एमू हो, चाहे कीवी हो, चाहे पेंगुइन हो, चाहे रिया हो, चाहे शुतुरमुर्ग हो, ये पक्षी क्या है भैया, उड़ नहीं पाते हैं। अब लास्ट वाली बात करने वाले, पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। कब बनाते हैं, अप्रैल महीने। जो पक्षी भैया है अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, वो भी अपने अप्रैल महीने में घोंसला बनाते हैं अंडे देने के लिए पक्षी। चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं महत्वपूर्ण। पक्षियों की हड्डी जो है क्या, खोखली होती है, उसमें हवा भरी होती है ना। पक्षियों की जो हड्डी है खोखली होती है, उसमें क्या है, हवा भरी होती है। पक्षी एक ही समय में 2 आंखों से 2 अलग अलग चीज़ों पर नज़र डाल लेते हैं। कौन, पक्षी, ठीक है। पक्षी देखने हैं तो अपनी गर्दन को ज़्यादा घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंखों की पुतलियां घूम नहीं सकती, है ना। क्योंकि उनकी जो आंखों की पुतलियां इंसानों की घूम जाती हैं इधर उधर, लेकिन पक्षियों की नहीं घूमती, इसलिए क्या है, गर्दन उनको ज़्यादा घुमाना पड़ता है। अब बात करने वाले नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चील, बाजवा, गिद्ध हमसे 4 गुना दूर देख पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
चील, बाज व गिद्ध हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर देख पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके अलावा हम बात करने वाले हैं कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को सफ़ेद व काली ही देख पाते हैं। जो रात में जो पक्षी जागने वाले जैसे उल्लू हैं, तो कोई भी चीज़ को कलर तरीके से नहीं देख पाते, वो 2 कलर देखते हैं, काली देखेंगे या फिर वाइट में देखेंगे, वो इसके अलावा कोई दूसरा कलर नहीं देख पाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको हमारे सारी वीडियो मिलते रहे। हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसपे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ के अलावा बहुत सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। चलिए दोस्तों, आपको मिलेंगे अपने अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।